नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अरे जो राम को लाया हो उस पर इतनी बड़ी टिप्पणी हो जाए ये कोई मामूली बात आप समझते हैं? तो हिंदुस्तान में जितने लोग आज वर्तमान आपके नजरों में दिखाई दे रहे हैं ये सब हिंदू हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी का कल पहली बार भाषण हुआ, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस मामले पर हम बात करेंगे लखनऊ के लोगों से। कल आपने राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, राहुल गांधी ने जो इन लोगों का जो हथियार पर जो उन्होंने टिप्पणी की, हिंदुत्व जो है कोई निर्धारित आकार नहीं है कि हम उस निर्धारित आकार के मापदंड पर एक अलग से ही हिंदुत्व की परिभाषा में कर डालूं। अगर हिंदुत्व की बात होती है तो अगर हिंदुत्व के दहलीज पर, हिंदुत्व के अतीत पर, हिंदुत्व की आकांक्षा पर अगर व्याख्या की जाए तो हिंदुस्तान में जितने लोग आज वर्तमान आपके नजरों में दिखाई दे रहे हैं ये सब हिंदू हैं। चाहे वो किसी समुदाय से बिलोंग करते हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, किसी विचारधारा के रहने वाले हो, अगर नहीं मान रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदुत्व अगर करना है, हिंदुत्व करना है तो हिंदुत्व को राजनीति से अलग रख दो। अगर हिंदुत्व ही अगर भारत का आधार होता तो ये संविधान जो वर्तमान संविधान में हम जी रहे हैं इसका दहलीज भी हिंदुस्तान होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम हमारे विचारकों ने इस शब्दों पर शोध किया, तमाम तरह की अलग अलग व्याख्याएं आई, तमाम अलग अलग नाम चयन का एक आधार खोजा जा रहा था, उसमें भारतीय शब्द जोड़ा गया। भारतीय शब्द पर ईसाई भी सहमत हुआ, मुसलमान भी सहमत हुआ, या देश के 5600 जाति और उपजाति के सारे धार्मिक अनुष्ठानों से प्रेरित लोग उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का कहना है कि वो पूरे देश के हिंदुओं को कह रहे हैं कि हिंसक हैं वो। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश की तो बात नहीं है, पूरा देश तो हिंदू हिंदू चिल्लाता नहीं है। हिंदू हिंदू तो वही चिल्लाते हैं। आज जब हिंदू हिंदू वही चिल्लाते हैं, हिंदू की जब दुकान उन्हीं के पास है तो सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा। जो राहुल गांधी ने भारत की सदन में वर्तमान सरकार मोदी सरकार से पूछा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देना चाहिए। यही उनका धर्म बनता है, इसलिए कि 10 साल वो राज किए हैं, अब सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनको इस बार सदन में जवाब देना ही होगा। बगैर जवाब का वो बच नहीं सकते। अब लोकतंत्र का उनका सेवा करना है। अब तक उन्होंने राजतंत्र का काम किया है, अब लोकतंत्र पहली बार इनके सामने खड़ा है और उसकी व्याख्या इनको करना पड़ेगा। किस तरीके से देखा राहुल गांधी का कल आपने भाषण सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतनी बड़ी देश की पंचायत में इतना बड़ा, इतना अभद्र शब्द न बोलना चाहिए। और मोदी जी देखिए जो है राम को लाए हैं। ये जो उन्होंने तो ये भी कहा कि अयोध्या में खुद भारतीय जनता पार्टी हार गई। उनके बगल में अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या से, वो बैठे हुए थे, उनकी चर्चा करते उन्होंने कहा कि अयोध्या भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अयोध्या हारने का कारण ये रहा जो लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था कि सब हमारी 400 आएंगी सीटें तो हम संविधान को ख़त्म करेंगे। इसलिए वहाँ की जनता ने उनको खुद ही लल्लू सिंह को ख़त्म कर दिया। और चुनाव जो भी हुआ है वो मोदी जी के नाम पर हुआ है। और राहुल जी से और अखिलेश जी से ये जरूर चीज़ पूछी जा सकती है कि आखिर में मुसलमान को आप भुनाना तो चाहते हैं, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा के स्टेट में और केंद्र तक राष्ट्रीय नेता विरोधी दल क्यों नहीं आप बनाना चाहते हैं? चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों। 4 मुसलमान इसमें भी जीत के गए, 5 गए हैं कांग्रेस से। वो तो अखिलेश यादव अभी जीत के गए हैं लोकसभा, तो अभी तो यहाँ का चुनाव होगा जब चयन किया जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष बनने लायक अगर कोई है तो नाहिद हसन है। उसकी बहन जो है लंदन से ललम की है, एक हसन मुनव्वर, और मुनव्वर हसन साहब एक बड़े देश के नेता थे। राहुल गांधी ने जो कल कहा कि हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को बोला है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है,
तो क्या लगता है कि आपको उनका भाषण ठीक है? ये तो नहीं हम कह सकते कि मोदी जी और हिंदू समाज नहीं है। इस तरीके से ना कहना चाहिए। कोई कहे कि मुसलमान नहीं है तो कैसे नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि हिंदू नहीं है तो बिल्कुल हिंदू है। हिंदू के सारे मुसलमान भी यहाँ पर जी रहा। मुसलमान तो 20% है। और ये जो कितने नंबर देंगे आप किसको? राहुल गांधी के भाषण को? 1 नंबर, मोदी जी को 10 नंबर। मोदी जी के तो नंबर पूछ भी नहीं रहे हम। ना ही तो 1 नंबर मान लो राहुल जी का। अगर ऐसी अभद्र भाषण करे चाहिए लोकसभा में यहाँ। अभद्र क्या बोला? अरे ये मामूली बात आपने समझा है कि हिंदू और हिंदू क्या होता है? ये मामूली बात है। अरे जो राम को लाया हो उस पर इतनी बड़ी टिप्पणी हो जाए, ये कोई मामूली बात आप समझते हैं? आपने राहुल गांधी का भाषण सुना? हम इनको लाए थे। राहुल गांधी का आपने भाषण सुना लोकसभा में? नहीं, भाषण तो नहीं सुना, लेकिन ये बता रहे हैं ना कि ये इनको राम इनको लेके आए हैं, राम इनको लेके आए हैं, ये राम को लेके आए हैं। कौन राम को लाया है? तो वही बता रहे हैं ना। हाँ, वही बता रहे हैं ना, राम को। अभी देख लो, इतना सब कुछ पैसा खर्चा किया, देखो बारिश ने क्या कर दिया। आधे घंटे बारिश ने सब कर दिया मामला गड़बड़। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब 45-50 साल कांग्रेस ने राज किया था, तब देख लो क्या था, और अब का माहौल देख लो क्या है। अब खाली हर जगह देख लो, खाली बस हिंदू मुसलमानी यही चल रहा है बस। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। रोजगार के बारे में बताओ, शिक्षा के बारे में बताओ। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। जहाँ देखोगे वहाँ यही हो रहा है। तो राहुल गांधी ने जो कल कहा है कि हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू आज से पहले तो राहुल गांधी ने कभी हिंदू को लेके, मुसलमान को लेके कोई बात ही नहीं की थी, जो अब बीजेपी आने के बाद में बात कही गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो जो अग्निवीर योजना उसको भी खत्म करेंगे। अब वो ख़त्म करें ना करें, लेकिन और भी जो जनता है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो बिल्कुल मरे ही जा रहे हैं। गरीब लोगों को वो भी देख लो। उन लोगों के लिए ना रोजगार है, ना शिक्षा है, कहीं से कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। खाली बस यही है कि भैया 2 किलो राशन, 5 किलो राशन में डूबे जा रहा। 5 किलो राशन किसी को दे दो, महीने भर खा लेगा। अब राशन में, अब ये बताओ, राशन दे देंगे तो राशन में क्या नमक नहीं बढ़ेगा, मिर्च नहीं बढ़ेगी, तेल नहीं बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा? आटा नहीं आएगा। आटा पहले कितना था, अब देखो कितना है, 32-35 रुपये चल रहा है। तो ये भी तो देखो महंगाई कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। पेट्रोल कहाँ पहले 60 रुपये 50 रुपये था, आज देखो 100 रुपये पार कर जा रहा है। अब मिडिल क्लास वाला लेकिन बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है इस पूरे भाषण को लेकर और विरोध कर रही है कि पूरे देश के हिंदुओं को राहुल गांधी ने हिंसक कहा। हिंसक क्या कहा है? तो ये भी तो कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान का ये है वो है। हिंदू मुसलमान चल तो यहीं से रहा है ना सब। शुरू जिसने किया हो तो वहाँ पर पहुँच के जाए ना। अब ये थोड़ी ना कि एक का भाषण पकड़ लिया और चीज़ें। अब वही होता है ना, 100 अच्छा ही करो, अगर वही एक गलती हो जाए तो वो पहले पकड़ी जाएगी। तो आपने सुना लखनऊ के लोगों को जिन्होंने राहुल गांधी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना है कि राहुल गांधी का भाषण जिस तरीके से भाजपा देख रही है उस तरीके का बिल्कुल नहीं जाहिर होता है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।